एवरीवन, आज हम 7th क्लास की थर्ड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द शेड। तो शेड मीन्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम छप्पर बोलते हैं। आप सभी ने गांव में देखा होगा कि इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया है जिस तरह से एक झोपड़ी टाइप में, यानी हमारे जो घर होता है उससे थोड़ी दूरी पर एक कमरा टाइप जो होता है उसे हम छप्पर बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि गायों के रहने के लिए शेड, अ टूल शेड जहां पर आप अपने सामान वगैरह या औजार वगैरह जो होते हैं वो रख सकते हैं। वुड शेड यानी लकड़ियों के रखने की जगह, तो उस जगह आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। कि इट्स अ स्मॉल रूम, कि ये क्या होता है, छोटा सा कमरा ही होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो हमारा घर होता है उससे थोड़ी दूरी पर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जो किस काम आता है? स्टोर यानी संग्रह करने के, और कीपिंग यानी रखने के, चीजों को, जानवरों को, सामानों को, या फिर अपने व्हीकल को, इन चीजों को रखने के काम आता है। Ask your partner if she has ever seen a shed. Let her describe it to the class. क्या आप अपने पार्टनर के साथ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं? तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में बताया गया है कि एक बच्चा है जो इस छप्पर के बारे में बातें करता है, जो उसके घर से मतलब उसके बगीचे से थोड़ा नीचे की तरफ है। वो उस छप्पर के बारे में कुछ नहीं जानता है कि उसमें अंदर क्या है, कैसे, और ना ही वो कभी उसके अंदर गया है, लेकिन वो उसमें जाना चाहता है, लेकिन कभी वो इस बारे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। There is a shed in the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a shed at the bottom of our garden, कि हमारा जो बगीचा है उसके निचले हिस्से में क्या है? एक शेड है। With a spider's web, spider होती है मकड़ियां, web means जाले, हैंगिंग मीन्स लटके हुए, अक्रॉस द डोर जिसके मतलब दरवाजे पर मकड़ियों के जाले लटके हुए हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, हिंजेस होते हैं जो गेटों पर कब्जे या जो पेच जो लगे होते हैं उनको बोलते हैं। आर रस्टी, रस्टी होता है जंग लगे हुए, कि जो दरवाजों पर जो पेज या कब्जे लगे हुए हैं वो कैसे हैं, उनमें जंग लग चुकी है। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक मीन्स होता है चरमराते हैं, जैसे हवा चलती है तो गेट इधर उधर होते हैं तो वो आवाज आती है, तो वो कह रहा है कि जो दरवाजे हैं वो जंग लगे हुए हैं और जब हवा चलती है तो उनसे आवाजें आती हैं। When I am in bed, I lie and I listen, कि जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो मुझे वो आवाजें सुनाई देती है। I will open that door one day, मैं एक दिन जरूर उस दरवाजे को खोलूंगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. There is a dusty old window around at the side, कि उसके एक साइड में डस्टी यानी धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की भी है। With 3 cracked panes of glass, जिसमें जो ग्लास यानी जो कांच लगे हुए हैं उनमें 3 दरारें पड़ी हुई हैं। I often think there is someone staring at me. Staring means होता है घूर के देखना, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे वहां से कोई घूर कर देख रहा है। Each time that I pass, कि प्रत्येक समय जब मैं वहां से गुजरता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई मुझे घूर कर देख रहा है। I will peep through that window one day. Peep through यानी उसमें झांक कर देखना, कि मैं एक दिन उस खिड़की में जरूर झांक कर देखूंगा। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. My brother says, कि मेरा भाई कहता है, there is a ghost, ghost यानी भूत, कि there is a ghost in the shed, कि उस शेड में क्या है, एक भूत है। Who hides under the rotten floorboards, रोटन यानी सड़े गले हुए, फ्लोर बोर्ड्स यानी लकड़ी के तख्ते, कि जो कहाँ पर छिपा हुआ है, जो लकड़ी के सड़े गले हुए तख्ते हैं उनके नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, कि
कि अगर मैंने उस छप्पर में अंदर कदम रखने की भी कोशिश की, he will jump out and chop off my head, तो वह बाहर निकलकर मेरी गर्दन काट देगा। चॉप ऑफ यानी काट देना। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन जरूर उसमें झांक कर देखूंगा। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. I know that there is not really a ghost. वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई भूत नहीं है। My brother tells lies, कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। To keep the shed from for his den, वो उस जगह को यानी उस शेड को अपने छुपने का स्थान बनाए रखने के लिए झूठ बोल रहा है। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग, कि वहां पर कोई घूर कर नहीं देखता है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और कोई भी अजीब आवाजें वहां से नहीं आती हैं। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ियां हैं वो भी अपने जाल से जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, फिर भी मैं ये नहीं जानता हूँ कि कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, कि मैं जल्दी ही उस शेड में जाऊंगा। बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी नहीं। तो ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक फ्लिंट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। थैंक यू सो मच।